हिमाचल चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ चुका है। उनको ये उम्मीद मिली है कि डबल इंजन की सरकार को फेल किया जा सकता है, वहां पर कांग्रेस की सरकार फिर से लाई जा सकती है सत्ता में। तो यही कॉन्फिडेंस किसने बिल्ड किया? सचिन पायलट ने। सचिन पायलट पर हर किसी की नज़रें टिकी हुई हैं। वैसे तो कांग्रेस पार्टी के हर एक बड़े चेहरे ने काम किया और इतना खास वोटर्स भी यहाँ पर झुकाव में नजर नहीं आए, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज देखें तो लगभग यहाँ पर 49 to 51% ही था। बहुत क्लोज ये टक्कर थी वोटिंग परसेंटेज के मामले में। लेकिन सीटों के मामले में कुछ सीटों पर 100,000 वोटों से हिमाचल चुनाव में जीती गई कांग्रेस किस तरीके से यहां पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। 55 लाख वोटर्स वहां पर कुल थे, जिसमें से 18,60,000 करीब वोटर्स यहां पर कांग्रेस को वोट देते नजर आए, तो 18,10,000 वोटर्स यहां पर बीजेपी को वोट देते नजर आए। तो ज्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं था। लेकिन सचिन पायलट से यही सवाल किया जा रहा है कि जादू कैसे हुआ। सचिन पायलट से जादू को लेकर इसलिए पूछा गया क्योंकि गहलोत को जादूगर कहा जाता है और गहलोत का जादू गुजरात में फेल हो गया था। तो उनसे पूछा गया कि ये जादू कैसे हुआ। इसको लेकर सचिन पायलट खुलकर बोलते नजर आए और उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से ये जादू है, ये कोई जादू वादू नहीं है। जो ऊपर बैठे हैं भगवान, उनकी सब कृपा थी, उनकी सब माया थी। और कांग्रेस पार्टी की किस्मत नहीं कहेंगे, उनकी मेहनत कहेंगे। क्योंकि आप चुनाव के समय रैलियां कर लो, चुनाव के लिए आप लगातार हुंकार भर लो, लेकिन वोट जनता आपके काम को देख कर देती है, बातों को देखकर नहीं। तो सचिन पायलट ने बहुत कह सकते हैं गहरी बात कर दी राजनीतिक मुद्दों से जुड़ी कि कोई दमदार होता है भाषण देने में और कोई काम करने में दमदार होता है। पायलट दोनों में ही दमदार है, हर बार साबित करते हैं। अभी भी इनके सोशल मीडिया पेजेस पर जाएं तो रोज सुबह कोई ना कोई मुलाकात, कोई बड़ी बैठक के साथ ही इनका दिन शुरू होता है। यानी कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी तरीके से समर्पित नजर आते हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने घमंड तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला कि बीजेपी का हमने घमंड तोड़ा है हिमाचल में। और जिस तरीके से उनको एक बड़ा जोश और जज्बा मिला हुआ था कि डबल इंजन की सरकार यूपी में ले आए, तो हिमाचल तो छोटा सा राज्य है, यहाँ पर तो परमानेंट यहाँ पर अब एक तरीके से बीजेपी ही रहेगी। लेकिन बागी विधायकों की वजह से, थोड़ी नाराजगी की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ मामला और विधायक फिर से यहाँ पर नाराजगी दिखाते नजर आए और सरकार बनी तो किसकी? कांग्रेस पार्टी की, वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में। सचिन पायलट की काम को लेकर तारीफ हो रही है, लेकिन पायलट ने घमंड तोड़ते हुए बात साफ कर दी कि ये बीजेपी के लिए एक करारा जवाब है कि कांग्रेस पार्टी को अब हल्के में मत लेना, क्योंकि ये पुरानी वाली कांग्रेस से पहले बेहतर होती जा रही है। इसमें रोज कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है। राहुल की यात्रा का असर, लोगों की मानसिकता बदल रही है। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की तस्वीर बदल रही है। तो राहुल गांधी को लेकर भी सचिन पायलट लगातार तारीफ करते ही रहते हैं। लेकिन सचिन पायलट के बयान साफ करते हैं कि सचिन पायलट ने अपना जो क्रेडिट था, उनकी जो मेहनत थी, उनकी जो जनसभाएं थी, वो कहीं ना कहीं समर्पित कर दी भगवान के नाम। उन्होंने कहा कि नीली छतरी वाले का सब जादू था, हमारा कहां जादू था। तो ये बात करते नजर आए। लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट बातें करते हैं, लोग उनको सुनना सचमुच पसंद करते हैं। अब आपने ऐलान किया है, आपने कुछ यहाँ पर दावे किए थे, आपने कुछ यहाँ पर मैनिफेस्टो रखा, इसी बात को लेकर तो यहाँ पर चर्चा हो रही थी। तो वो मैनिफेस्टो, वो दावे रखने के लिए सचिन पायलट आगे थे और वो उन्होंने अंतिम क्षणों में कुछ आगे रखे। इसी वजह से हिमाचल चुनाव के वोटर्स का अंतिम क्षणों में ध्यान भटा और पूरी तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कांग्रेस की तरफ गया। अब देखते हैं इस मसले पर आगे और क्या जानकारी आती है। राहुल की यात्रा का असर राजस्थान में बहुत नजर आया, लेकिन पायलट की जिम्मेदारियों को लेकर इस बार भी कोई ऐलान नहीं होता नजर आया। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।